अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीउल्लाह खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। तो आज का जो व्लॉग है वो महंगाई है। मेरे भाई और दोस्तों, महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है इस मुल्क के अंदर, और कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और ना कोई किसी को पूछने वाला है, ना कोई हुकूमत नज़र आती है। इतना जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और आज मैंने सुना कि जी IMF के साथ मुआहदा हो रहा है। तो IMF का जो मुआहदा है, ये पहले उसकी ये निशानियां थी जिन्होंने तेल को महंगा कर दिया और चीज़ों को महंगा कर दिया, टैक्स हमारे ऊपर ज़्यादा लगा दिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हुक्मरानों, तुम 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, तुमने कभी ज़िंदगी में भीख के बगैर कोई काम किया है? और ज़ालिमों, तुम कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। मैं इन हुक्मरानों की बात करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने तजर्बे किए हैं, इन सियासतदानों ने, ये जो अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, खुदा की कसम इनकी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। अगर इनके पार्टियों के अंदर जमहूरियत होती तो आज इन पार्टियों के ये जमहूरियत का ये हालात ना होते, ये महंगाई ना होती। ये मज़दूर जब इस कौमी असम्बली में जाता, गरीब कौमी असम्बली में जाता, मेरिट पे कौमी असम्बली पे लोग जाते, तो आज ये मुल्क के हालात ना होते। लेकिन समझ नहीं आती, ये कौम इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है, मुझे इस कौम की भी समझ नहीं आती, क्योंकि इन्होंने नींद की गोलियां खाई हुई हैं। मैं आज आपको डेरा इस्माइल खान की बात करूं, हम खुदा की कसम बैर नहीं निकलते। बैर मोटरसाइकिल छीनने वाले खड़े हैं, डकैती करने वाले खड़े हैं, दुकानों को लूटने वाले खड़े हैं, और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये महंगाई, ये जो महंगाई होती है उसमें फिर यही डकैतियाँ होती हैं। लेकिन इस तरह भी नहीं होती कि इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। आज हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतने बुरे हालात हो चुके हैं, इतनी गुर्बत आ चुकी है लोगों के ऊपर। और पहले तो भीख मांग, दुकान पे जाओ तो इक्का दुक्का लोग हुआ करते थे भीख मांगने, आज दुकान के ऊपर जाओ तो इमरान खान को भी दुआएं देता हूँ, और फिर इस हुक्मरानों को भी दुआएं देता हूँ कि पहले इतने भीख मांगने वाले नहीं थे, अब 24 घंटे लोग भीख मांग रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग भीख मांग रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप रात के 12 बजे दुकान पे जाएं तो भीख मांगने वाला आपको नजर आएंगे, एक नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 तक नजर आएंगे, और रात के 12 बजे तक नजर आएंगे आप। और दूसरी बात, कुछ इस अवाम की भी मैं बात करता चलूं, मैं ताजरों की बात करूं, जिस दुकान पे जाओ उसका अपना रेट है, कसाई के पास जाओ उसका अपना रेट है। क्यों? उनको पूछने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं है। पहले ये होता था कि इदारे मुतहरक हुआ करते थे, अब तो इदारे नाम के कोई चीज़ ही नहीं है, वो भत्ता ले लेते हैं, घर पे उनको भत्ता दिया जाता है। ये कसाईयों को देख लो, ये जो कसाब बैठे हैं, इन्होंने स्टैंपें अपने घर में बनाई हुई हैं, ज़बा खाने इन्होंने अपने घर पे बनाए हुए हैं, और उन डॉक्टरों को वो जो इदारा है जो इनसे पूछने वाला है, उनको घर में पैसे भी पहुंचा दिए जाते हैं और बेहतरीन किस्म का गोश्त भी पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, और हम पूछ ही नहीं सकते। सीधा दुकानदार कहता है, तुम हो कौन से पूछने वाले? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मुझसे तो हुकूमत पूछेगी, जब हुकूमत नहीं पूछती तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अब फिर IMF के साथ मुआहदा हो गया, फिर ये जो महंगाई का तूफान है, ये इतना बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ तो आ चुका है, कुछ तो उसमें उस तूफान में बह चुके हैं, उस तूफान में उड़ चुके हैं, और फिर मज़ीद जो है ये मुआहदे के बाद लोग उस तूफान में बह जाएंगे। और ये हुक्मरान, ये जो IMF का पैसा आएगा, ये हुक्मरानों के जेबों में आएगा, और फिर अवाम इनसे नहीं पूछेगी कि तुमने जो इतना IMF से अरबों खरबों डॉलर कर्जा लिया, क्या तुमने इस अवाम के ऊपर भी लगाया? नहीं लगा। आज पेट्रोल नहीं है मुल्क के अंदर, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ये गरीब मुतासर हो रहा है। और गरीब बेचारा के पास एक मोटरसाइकिल है, उसके लिए भी पेट्रोल नहीं है। अमीर को तो पेट्रोल मिल जाता है, वो यहाँ ना मिले किसी और जगह मिल जाएगा, सिफारिश से भी मिल जाएगा। और आजकल तो मुझे लगता है कि पेट्रोल वाले से भी यारी दोस्ती रखनी पड़ेगी, इसलिए कि आपकी कोई वक्फियत इस मुल्क के अंदर नहीं है, तो आप बिजली का बिल भी जमा नहीं करा सकते, नहीं तो लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, पता नहीं ये कौम कब खड़ी होगी। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, मज़दूर की आवाज़ में आपसे ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, आप कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि शायद कोई कौम में लोग खड़े हो जाएं, ये गरीब कौम खड़ी हो जाए, ये मिडल तबके के लोग खड़े हो जाएं, और जब ये खड़े हो जाए तो फिर मैं खुदा की कसम आपको गारंटी देता हूँ, ये हुक्मरान यहाँ नहीं होंगे। या तो ये मर जाएंगे
या यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये आज का व्लॉग था। महंगाई मज़ीद भी आने वाली है, आप तैयारी पकड़ो। और हम रोना रो रहे हैं, बहुत महंगाई है जी, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है कि हम इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन सियासतदानों जो अपने आप को जमहूरी सियासतदान कहते हैं, खुदा की कसम इनके अंदर जमहूरियत इनके अपनी पार्टियों के अंदर नहीं है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है इनके अंदर। और अगर इनके अंदर जमहूरियत होती तो ये मुल्क के इस तरह हालात न होते, कत्ल व गारत न होती, महंगाई न होती, करप्शन न होती। लेकिन हम हैं, जब भी आते हैं नारे लगाना शुरू कर देते हैं, फिर 4 साल वो हमें जलील करता है, फिर वो 5 साल के बाद कोई दूसरा आ जाता है। और फिर मैं मज़े की बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जब भी कोई इनकलाब की राह हमवार होती है तो उसका रुख चेंज कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा जुल्म है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर पे मैं वो शाकिर शुजाबादी का अक्सर शेर पढ़ता रहता हूँ कि जे तंगों में मेरी ज़ात कोलों मैं को साफ दसा तेरी जान छुटे, रब तू मंगी ज़ाया नहीं थींदी, मंग देख दुआ तेरी जान छुटे, ते को प्यार की तम तेरा मुजरिम हाँ दे सख्त सज़ा तेरी जान छुटे। इवें न मारा कर शाकिर किस्तां विच यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपकी बहुत मेहरबानी। आपका मज़दूर समीउल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम।